पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78। एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18। क्वेश्चन पूछा गया है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। इसकी कौन सी टर्म 78 होगी? तो यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3, d हम निकाल सकते हैं। सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके यानी 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। ए आपके पास 3 है, डी आपके पास 5 है। आपने 78 निकालना है यानी कौन सी टर्म होगी? तो लेट इसको एन मान लीजिए 78 को, एन टर्म मान लीजिए 78। अब हमें यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है? एन की, यानी आपने नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म होगी ये? तो एन का फॉर्मूला आपको बताइए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू रखिए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपकी 5 इज इक्वल टू 78। 3 प्लस का उधर जाकर माइनस का, दिस इम्प्लाइज 5 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 75। 5 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 5, कैंसिल आउट हो गई, आएगा 15। n आएगा 15 प्लस 1 दैट मीन्स n इज इक्वल टू 16। तो आपसे कौन सा क्वेश्चन क्या था कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78। तो 78 इस एपी की कौन सी टर्म आएगी? तो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है उसी लैंग्वेज में आप उसका आंसर देंगे। सो 78 is 16 term of the AP। तो इस जर्नल फॉर्मूले से जो हमारा जर्नल फॉर्मूला मिला था an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे हमें बिना इसको एक्सपेंड किए ये हमें पता लग गया कि कौन सी टर्म होगी, कौन से नंबर पे आएगी, 16th नंबर पे। अदरवाइज आपको ये डायरेक्ट लिखना पड़ता है ऐसे। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हम एक पार्ट करेंगे, ये भी फोर्थ क्वेश्चन के जैसा है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं इसका। Question number 5, second part. Find the number of terms of each AP. 18, 15 and half, 13, so on. लास्ट टर्म है इसकी माइनस का 47। आपने क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स। इन हियर ए है आपका 18, डी है आपका A2 माइनस A1 दैट मीन्स 15 एंड हाफ माइनस का 18, 31/2 माइनस 18, एलसीएम ले सकते हैं 2, 31 माइनस 36, यानी डी आपका आएगा माइनस का 5/2। यानी ए गिवन है आपके पास, डी गिवन है आपके पास, लास्ट टर्म इसको एन मान लीजिए,
माइनस का 47। यानी आपके पास क्या गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है। तो आपने निकाल लिया नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन की वैल्यू। तो एन का फॉर्मूला यूज करें, सो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 47। ए की वैल्यू पुट करें 18 और डी की वैल्यू पुट करें -5/2। 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 47। 18 प्लस का उधर जाके माइनस का, दिस इंप्लाइज माइनस का 5/2 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 18 प्लस का उधर जाके माइनस का 47 माइनस का 18 माइनस का 5/2 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 15 माइनस का 65 5/2 को उधर ले जाएं, एन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 65 इंटू 2 ऊपर और -5 नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 13 पे, तो n माइनस 1 की वैल्यू आएगी 13 इंटू 2 26। तो दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू आएगी 26 प्लस 1 27। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स। अब जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है उसी लैंग्वेज में आंसर देंगे। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 27। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक जैसे हैं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6th क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एन एपी और नॉट। एपी है 11852, और ये पूछा गया है कि जो -150 है ये इस एपी की कोई भी टर्म हो सकती है या नहीं हो सकती। यानी क्या माइनस का 150 इस सीक्वेंस में आएगा या नहीं। अब डायरेक्टली देखा जाए तो ये बहुत दूर की बात है, तो इसको हम फॉर्मूले से चेक करते हैं। सॉल्यूशन ये ए है आपका 11, डी भी आप निकाल लीजिए, a2 minus a1 that means 8 minus 11 which is equal to -3। इसके बाद लेट इसको हम मान लेते हैं। बच्चों हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपने ये चेक करना है कि ये इस सीक्वेंस में आएगा या नहीं आएगा। इसको आप सीक्वेंस की टर्म मान लीजिए। अब सीक्वेंस की टर्म कैसे होती है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म। अगर हम इसको सीक्वेंस की टर्म मानते हैं और उसके बाद जो n है इन नंबर ऑफ टर्म, अगर वो नेचुरल नंबर आता है फिर तो ये सीक्वेंस में आएगी, अदरवाइज इस सीक्वेंस में नहीं आएगी। चलिए आपको करके दिखाते हैं। लेट माइनस का 150 बी द nth टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की nth टर्म मान लेते हैं। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे n की। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आई फिर तो ये इस सीक्वेंस में आएगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स ऐसी होती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और अगर n की वैल्यू नेगेटिव आती है या किसी फ्रैक्शन में आती है फिर ये इस सीक्वेंस में फिट नहीं होगी। तो nth टर्म माना है, दैट मींस an आपने माना माइनस का 150 के इक्वल। an a प्लस फॉर्मूला है n माइनस 1 इंटू डी माइनस का 150। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे n की। a है आपका 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपकी -3 माइनस का 150। 11 प्लस का उधर जाके माइनस का, दिस इंप्लाइज -3 इंटू n माइनस 1 माइनस का 150 माइनस का 11
दिस इम्प्लाइज -3 into n minus 1 is equal to minus of 161, माइनस से माइनस कैंसल, दिस इम्प्लाइज n minus 1 is equal to 161/3। आपने वैल्यू निकालनी है n की, दिस इम्प्लाइज n is equal to 161/3 प्लस का 1। जब हम इसका एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो 161 प्लस 3, n की वैल्यू आ जाएगी 164/3, which is not a natural number। ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, सो -150 कैन नॉट बी ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस की कोई भी टर्म नहीं हो सकती। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बाकी आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है आपने 31st टर्म निकालनी है। 11th टर्म दे रखी है, 38th टर्म दे रखी है। सॉरी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। तो 11th टर्म है आपकी 38 और 16th टर्म है आपकी 73। आपने निकालनी है 31st टर्म। तो उसके लिए सॉल्यूशन बहुत इजी है आपका। लेट A be the first term and B be the common difference ऑफ द AP। A को फर्स्ट टर्म मानते हैं और D को कॉमन डिफरेंस। तो सो A11 इसको हम क्या लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, A प्लस 10D विच इज इक्वल टू 38, यानी A प्लस 10D ये आपका आ गया 38। इक्वल इक्वेशन नंबर 1। इसका नेक्स्ट 16th term, A16 is equal to 73। A16 यानी A plus 15D is equal to 73। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट को इसके नीचे लिख देते हैं, A plus 10D is equal to 38। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। यहाँ से हम A और D की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद 31st टर्म निकालेंगे। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, माइनस माइनस माइनस, इसे कैंसिल। 15 माइनस 10 5D इज इक्वल टू 73 माइनस 38, 13 माइनस 8 5, 6 माइनस 3 3। D के लिए आपकी आएगी 35 डिवाइड बाय 5, दैट मीन्स 7। D की वैल्यू आपकी 7 आ चुकी है। पुट करें फर्स्ट में, जहां से हम इक्वेशन निकालेंगे। A प्लस 10 इंटू D की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 38। A की वैल्यू आएगी 38 माइनस 10 इंटू 7 70। A आपका आ जाएगा माइनस का 32।
आपका ए आ चुका है, डी आ चुका है। हमने कौन सी टर्म निकालनी है? 31। नाउ A31 इज इक्वल टू ए प्लस 30D। एक नंबर कम होता है, ए की वैल्यू माइनस का 32 प्लस का 30 इंटू डी की वैल्यू आपकी 7। A31 आपका आएगा माइनस का 32 प्लस का 210। तो ये आपकी वैल्यू आ गई A31 178। और आपने यही निकालना था इस सीक्वेंस की 31st टर्म। 10 31st टर्म इज 178। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सेम है, खुद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, an AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term of the AP. आपने निकालनी 29th टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 50। नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है 50, थर्ड टर्म है आपकी 12 और लास्ट टर्म यानी an इज इक्वल टू 106। और आपने निकालनी है 29th टर्म यानी A29, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो यहां से वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। लेट A be the first term and D be the common difference of the AP। तो यहां से A3 कितना है? 12। दैट मीन्स इसकी वैल्यू रखें A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। और लास्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 50। यहाँ पे n है आपका 50 और an है आपका 106। दैट मीन्स A50 कह सकते हैं आप इसको 106, 50th टर्म। ऑल्सो डायरेक्ट लिखेंगे A50 इज इक्वल टू 106। A50 मतलब A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख लीजिए। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1। माइनस करें सेकंड में से फर्स्ट को, यहाँ से माइनस 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 ए से ए कैंसिल, 47D और यहाँ से आएगा 94। डी की वैल्यू आ जाएगी 94 डिवाइड बाई 47, कैंसिल आउट होगा 2 पे, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 2। अब डी की वैल्यू आपकी आ चुकी है तो ए की वैल्यू निकालें। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें डी की वैल्यू को। a प्लस 2d, 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 12।
दैट मीन्स a प्लस 4 इज इक्वल टू 12। a की वैल्यू आएगी 12, 4 उधर जाके माइनस का, a की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 8। अब वही क्वेश्चन बन गया हमारे पास, a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है, आपने टर्म कौन सी निकाली? 29। नाउ a29 इज इक्वल टू a प्लस 28d। a की वैल्यू पुट करें 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू पुट करें 2। 829 8 प्लस 56, 829 आपका आएगा 64। तो आपसे 29 टर्म पूछी गई थी, कुछ ही लैंग्वेज में आंसर दें। सो 29th term of the AP is 64। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टेटमेंट है, if the third and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of an AP is 0? पढ़ दो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या गिवन है? थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP are 4 and -8 respectively। यानी थर्ड टर्म गिवन है और नाइन्थ, थर्ड टर्म आपकी 4 और नाइन्थ टर्म आपकी -8। आपने कौन सी टर्म निकालनी है? आपने ये बात बताना है विच टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो AP की कौन सी टर्म 0 होगी? यानी एन अगर हम 0 माने तो आपने यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, यानी विच टर्म। तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे ही रहेगा, लेट A be the first term, D be the common difference, and An be the general term of an AP। ये कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन में लिखना ही पड़ता है, हमारा टाइम वेस्ट ही करता है, लेकिन अदरवाइज अगर आप ढंग से सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को तो स्टार्टिंग में ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो ए फर्स्ट टर्म माना, डी को कॉमन डिफरेंस माना। नाउ A3 आपका 4, अब A3 हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू आपका 4, इक्वेशन नंबर 1। नाइन्थ टर्म है -8, A9 इज इक्वल टू -8, दैट इज a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिखते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। आगे वही क्वेश्चन हम माइनस करें, 2 में से 1 को माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल, 8 माइनस 2 6d, -8 माइनस 4 माइनस का 12, डी की वैल्यू आएगी माइनस का 12 डिवाइड बाय 6, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से डी की वैल्यू आएगी आपकी -2, पुट करें डी की वैल्यू, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट में पुट करें, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स a -4 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस का तो जाके प्लस का,
दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू आपकी आएगी 4 + 4, ए आएगा आपका 8। तो ए की वैल्यू बच्चों 8 है, डी की वैल्यू आपकी -2। सो लेट ए एन को आप 0 मान लें। आपने ये बताना है कि 0 आपकी कौन सी टर्म होगी, तो फॉर्मूला इनपुट करें। सो ए एन का फॉर्मूला a + n - 1 × d = 0। यहाँ से आपने n की वैल्यू निकालनी है, तभी तो आपको पता लगेगा कौन सी टर्म आपकी 0 है। a की वैल्यू करें 8 + n - 1 × d की वैल्यू -2 = 0। 8 प्लस का उधर जाके माइनस का, दिस इम्प्लाइज प्लस इंटू माइनस माइनस का 2 × n - 1 = -8। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, दिस इम्प्लाइज n - 1 = 8 डिवाइड बाय 2 यानी 4। यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी 4 + 1, दैट मीन्स n = 5। तो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है उसी लैंग्वेज में आंसर देंगे। सो फिफ्थ टर्म ऑफ given AP is 0। फिर इस AP की जो फिफ्थ टर्म आएगी वो क्या आएगी 0। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही।